नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की सियासत से निकलकर सामने आ रही है। नीतीश कैबिनेट का विस्तार जल्द ही होने वाला है। जदयू कोटे से कौन कौन मंत्री बनेंगे, इसका संभावित लिस्ट भी सामने आया है, संभावित नाम सामने आए हैं। इससे पहले आपको बीजेपी कोटे से संभावित नाम जो सामने आए थे वो बताए थे, और अब जदयू कोटे से कौन कौन से नाम सामने आए हैं वो बताने के लिए हम बैठे हैं। अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, उन नामों की चर्चा कीजिए जो संभावित लिस्ट सामने आया है। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि बीजेपी का नाम हमने बताया था, अब हम जेडीयू के कोटे का नाम बताने जा रहे हैं आपको कि कौन कौन मंत्री बन सकते हैं बिहार सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में और नीतीश कुमार की पार्टी से। तो स्नेहा, हम बता रहे हैं कि कौन कौन से वो नाम है। तो सबसे पहला नाम हम बताने जा रहे हैं, धमदाहा से लेसी सिंह। याद होगा, धमदाहा में ही नीतीश कुमार ने इमोशनल गेम खेला था स्नेहा, और बोला था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। हालांकि जेडीयू ने बाद में कहा कि वो नीतीश कुमार ने ये कहा था कि ये मेरी आखिरी चुनावी रैली है। हालांकि जो भी है वो इमोशनल गेम का काम कर गया। जेडीयू की सरकार बन गई, बीजेपी के साथ एनडीए की सरकार बन गई और नीतीश कुमार फिर से सीएम बन गए और लेसी सिंह ने बड़ी जीत भी हासिल कर ली धमदाहा से। तो लेसी सिंह भी नंबर में है, रेस में है मंत्री पद की, और बल्कि यूं कहें कि बनना लगभग उनका तय है, लेसी सिंह का मंत्री बनना कैबिनेट के एक्सटेंशन में। तो जेडीयू कोटे से हम बताएंगे कि कितने मंत्री हैं फिलहाल और कितने बनेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे फिर से, क्योंकि बीजेपी कोटे में हमने बताया था। तो उसके बाद आप बता रहे हैं, दरअसल इस बार जो है युवा चेहरों पर खासा जोर है, क्योंकि बीजेपी कोटे में आपने देखा होगा कि जिस तरह से बीजेपी युवा चेहरों को तरजीह दे रही है, तो जेडीयू भी कहीं ना कहीं भविष्य पर नजरें टिकाए हुए हैं कि कौन से वो चेहरे जो हैं, युवा चेहरे जो हैं, भविष्य में उम्मीदें हैं उनसे, पार्टी से उनको ज्यादा उन चेहरों को तरजीह दी जाएगी। आपने देखा जिस तरह से नीतीश कुमार ने अध्यक्ष बदल दिया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आरसीपी सिंह बना दिए गए, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए उमेश कुशवाहा, तो वो भी नए चेहरे यानी एकदम युवा चेहरे हैं। तो आप समझ सकते हैं स्नेहा कि किस तरह से जेडीयू की भी आगे की प्लानिंग है, और खासकर जो हम बार बार अपने दर्शकों को बताते रहे हैं, लौकुश समीकरण, मतलब नीतीश कुमार लौकुश समीकरण को साधने में पूरी तरह से लग गए हैं। दरअसल पार्टी के अंदर जो मंथन हुआ उसमें ये फैक्टर कि चिराग पासवान ने तो हरा ही पार्टी को, पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ नीतीश कुमार की पार्टी को अगर तो लौकुश फैक्टर ने नुकसान पहुंचाया। तो अब उस लौकुश फैक्टर को नीतीश कुमार फिर से दुरुस्त करने में जुट गए हैं। लौकुश समीकरण के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, और अब नीतीश के मंत्रिमंडल में जेडीयू कोटे से ये समीकरण पूरी तरह से हावी दिखेगा स्नेहा। तो हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से वो नाम होंगे जो नीतीश के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। उसके बाद तो अमरपुर से जो विधायक हैं, जयंत राज युवा चेहरा है, कुशवाहा यानी लौकुश की हम जो बात कर रहे हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं, अमरपुर के विधायक है जयंत राज, ये नीतीश कैबिनेट में मंत्री बन सकते हैं। जेडीयू कोटे की हम बात कर रहे हैं तमाम नाम। और हरलाखी से सुधांशु शेखर, ये भी युवा नेता हैं, तो इनकी भी लॉटरी लग सकती है स्नेहा। हम जेडीयू कोटे के तमाम वो नाम बता रहे हैं जो संभावित नाम अपने दर्शकों को, कि जो जिनकी लॉटरी लगने वाली है नीतीश के मंत्रिमंडल के कैबिनेट के एक्सटेंशन के वक्त, एक्सटेंशन में। तो जेडीयू एमएलसी हैं, एमएलसी कुमुद वर्मा, इनका भी नाम सामने आ रहा है। दरअसल महिलाओं की सशक्तिकरण पर भी नीतीश कुमार ने खासा जोर दिया है, और वो 2-3 हम नाम महिलाओं का बताने जा रहे हैं, जिसमें जेडीयू एमएलसी है कुमुद वर्मा, वो भी मंत्री बनाई जा सकती हैं, एमएलसी कोटे से है, एमएलसी हैं वो। उसके अलावा अगर बात करें महिला विधायकों की, जो नीतीश की पार्टी की महिला विधायक है शालिनी मिश्रा, केसरिया से विधायक हैं ये शालिनी मिश्रा, तो ये भी मंत्री बनाई जा सकती हैं। हम तमाम नाम बता रहे हैं। लेसी सिंह है, और उसके बाद लेसी सिंह का नाम हमने बताया, उसके बाद कुमुद वर्मा का भी नाम सामने आ रहा है, और शालिनी मिश्रा भी हैं, मंत्री बनाई जा सकती हैं। उसके अलावा एक और महिला है बीमा भारती, जो पूर्व में मंत्री रह चुकी हैं, रुपौली से विधायक हैं, इन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। यानी कि जो 2-4 नाम हमने महिलाओं के बताए, इसमें तो 2 महिला
मंत्री लगभग बनना तय माना जा रहा है इसमें। हाँ, ये जो 4 नाम हमने बताए, लेसी सिंह का नाम लगभग तय है, ये माना जा सकता है कि वो शपथ लेंगी। उसके अलावा हमने 3 और नाम बताए। जेडीयू की एमएलसी हैं जो कुमुद वर्मा, उसके अलावा केसरिया की शालिनी मिश्रा और रुपौली से बीमा भारती। इन 3 नाम में से एक नाम कंफर्म माना जा सकता है स्नेहा कि ये मंत्री पद का शपथ लेंगी। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि जो मदन सहनी, यानी कुछ पुराने नाम जो है, पुराने चेहरे जो मंत्रिमंडल में शामिल थे, उन्हें भी मौका दिया जाएगा स्नेहा। तो इसके तहत जो है कई नाम जो है पुराने जो मंत्रिमंडल में शामिल थे नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में, वो भी शपथ लेते दिखेंगे। दरअसल बैलेंस करके चलेगी नीतीश सरकार, नए चेहरों के साथ साथ पुराने जो युवा चेहरों के अलावे जो एक्सपीरियंस चेहरे हैं, यानी जो पूर्व से मतलब उनके पास अनुभव है मंत्री पद का, उन लोगों में भी वो नाम भी हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें मदन सहनी जो बहादुरपुर से विधायक हैं, उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है, वो मंत्री बनाए जा सकते हैं फिर से। उसके अलावा झाझा से दामोदर राउत भी मंत्री रह चुके हैं नीतीश सरकार में, ये फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं स्नेहा। उसके अलावा श्रवण कुमार जो संसदीय कार्य मंत्री थे पिछली सरकार में, इन्हें भी फिर से मंत्री बनाया जा सकता। हम वो तमाम नाम बता रहे हैं जो संभावित नाम है जेडीयू कोटे से। जेडीयू कोटे में जहां नए चेहरों की लॉटरी लगने वाली है, वही पुराने चेहरे भी वापसी करेंगे। तो पुराने चेहरों में हमने नाम बताया मदन सहनी का, दामोदर राउत का, श्रवण कुमार का, ये 3 नाम जो है पुराने चेहरे हैं। उसके अलावा एक दो और नाम है, महेश्वर हजारी जो पूर्व में मंत्री थे, ये भी बन सकते हैं मंत्री। और एक और नाम स्नेहा, जो नीरज कुमार, यानी ये जो 4-5 पुराने नाम बताए, इसमें से 2 से 3 नाम जो है मंत्री बन सकते हैं, या बिल्कुल स्नेहा कहें। ये जो 5 नाम हम बता रहे हैं, मतलब एक बार फिर से मैं बता देता हूं अपने दर्शकों को, मदन सहनी, दामोदर रावत, श्रवण कुमार, महेश्वर हजारी और नीरज कुमार, इनमें से 3 नाम पर मुहर लगनी तय मानी जा रही है स्नेहा। हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, ये नाम जो हम बता रहे हैं, ये चेहरे जो है नीतीश मंत्रिमंडल में शपथ लेते दिखेंगे आगे स्नेहा। अभी और भी नाम बताएंगे हम अपने दर्शकों को कि और कौन कौन से नाम हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो भोरे सुरक्षित सीट से जीत हासिल की है सुनील कुमार ने। ये पूर्व में पुलिस अधिकारी थे, सीनियर आईपीएस मोस्ट अधिकारी थे, जिन्होंने जो रिटायर कर गए थे और भोरे से ये चुनाव लड़े थे, जीत गए हैं चुनाव। तो दलित कोटे से आते हैं, तो दलित कोटे से इनका नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है कि इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, यानी सुनील कुमार की लॉटरी लग सकती है, मंत्री बन सकते हैं। और एक और बड़ा नाम, सबसे बड़ा नाम जो कहें अगर वो छूट रहा है, जो दरअसल ये जेडीयू कोटे के ही तहत माने जाएंगे, क्योंकि चकाई से सुमित सिंह जो नरेंद्र सिंह के बेटे हैं, कद्दावर नेता मंत्री थे नीतीश कुमार की सरकार में, सुमित सिंह का नाम पहले से ही तैर रहा है स्नेहा, और इस एक्सटेंशन में उनका लगभग मंत्री बनना तय माना जा रहा है। बिल्कुल, सुमित सिंह वही हैं, दर्शकों को बता दें, जो निर्दलीय चुनाव लड़े जमुई से और जीते, और उन्होंने अपना समर्थन नीतीश कुमार को दिया है। तो अब नीतीश कुमार उन्हें मंत्री बनाने जा रहे हैं, और इनका नाम जो है ये माना जा रहा है कि इस बार इस पर मुहर लगेगी ही लगेगी। बिल्कुल स्नेहा, तो ये तमाम नाम हमने बताया अपने दर्शकों को, और जैसे जैसे हमारे पास सूचनाएं आएंगी हम अपने दर्शकों को देंगे। पर इस वक्त हमने आपको बीजेपी का पहले नाम बताया था, संभावित नाम, और ये जेडीयू के नाम है जो मंत्री पद की शपथ लेते दिखेंगे, और मंत्री मंडल का एक्सटेंशन जल्दी होने जा रहा है, ये भी खबर है। मतलब 11 मंत्री जदयू के बनाए जाएंगे और 12 मंत्री बीजेपी से बनेंगे, है यानी 15 पूरे मंत्री होंगे नीतीश कुमार के और 19 मंत्री होंगे बीजेपी के। तो ये बड़ी खबर है कि 15 और 19 का इस बार जो है फॉर्मूला तय हुआ है, और 11 मंत्री बनने वाले हैं जदयू कोटे से, और 12 मंत्री जो नए मंत्री बनेंगे वो बनेंगे बीजेपी कोटे से। अब देखने वाली बात होगी कि इन संभावित जो नाम हैं उनमें से किन किन नामों पर आखिर मुहर लगती है। औपचारिक लिस्ट जब आएगी वो भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिए। ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और फेसबुक पेज को भी लाइक फॉलो कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
स्टाइलिस्ट, एसेंस यूनिसेक्स सैलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेशर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।